नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो पन्ना पर। यहाँ हम पन्नों पर लिखी कहानियों और जानकारियों को आवाज देते हैं ताकि आप इन्हें कभी भी और कहीं भी सुन सकें। अगर आपको सुनना पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान और एक आम इंसान के बीच सबसे बड़ी समानता क्या है? वो पैसा नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो है समय। बिल गेट्स के पास भी दिन के 24 घंटे हैं और आपके पास भी। लेकिन क्यों कुछ लोग इसी समय में इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग सिर्फ कल का इंतजार करते रह जाते हैं? आज हम बात करेंगे आर्नल्ड बेनेट की कालजयी क्लासिक किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे के बारे में। यह किताब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज के सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन के दौर में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। चलिए समय के उस खजाने को खोलते हैं जो आपके पास पहले से है पर आपने कभी उसे देखा नहीं। भाग 1, समय की समानता, कुदरत का सबसे बड़ा इंसाफ। होस्ट आर्नोल्ड बेनेट अपनी किताब की शुरुआत एक कड़वे सच से करते हैं। वे कहते हैं कि समय ही वह इकलौता रिसोर्स है जो सबको बराबर मिलता है। ना कोई इसे अमीर होने के नाते ज्यादा खरीद सकता है, ना कोई इसे बैंक में जमा करके रख सकता है। सोचिए, हम अक्सर कहते हैं काश मेरे पास और पैसा होता या काश मेरे पास अच्छी सेहत होती, लेकिन क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि काश कुदरत ने मुझे 24 की जगह 26 घंटे दिए होते? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये नामुमकिन है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो कुदरत आपके खाते में बिना किसी भेदभाव के 86,400 सेकंड्स जमा कर देती है। ना एक सेकंड कम, ना एक सेकंड ज्यादा। सोचिए, अगर कोई आपको रोज 86,400 रुपए दे और कहे कि इसे आज ही खर्च करना है वरना ये गायब हो जाएंगे, तो क्या आप 1 रुपया भी बर्बाद होने देंगे? नहीं ना। तो फिर हम अपने सेकंड्स को क्यों बर्बाद होने देते हैं? गहराई में समझें। बेनेट कहते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि समय दिखता नहीं है, इसलिए हम इसे हल्के में लेते हैं। नोटों की गड्डी कम होती दिखे तो दर्द होता है, लेकिन घड़ी की सुइयां जब खिसकती हैं तो हमें एहसास भी नहीं होता। याद रखिए, आप दुनिया की हर चीज दोबारा कमा सकते हैं, पर बीता हुआ 1 घंटा दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी वापस नहीं खरीद सकता। भाग 2, द ग्रेट सिन, समय की चोरी और आधुनिक व्याधियां। होस्ट, इस किताब का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है समय की बर्बादी को पाप मानना। हम अक्सर सोचते हैं कि झूठ बोलना या चोरी करना पाप है, लेकिन बेनेट कहते हैं कि अपने समय को बिना किसी मकसद के यूं ही गंवा देना एक साइलेंट अपराध है। आज के संदर्भ में देखें तो रील स्क्रॉलिंग वो आधुनिक पाप है। बेनेट के समय में लोग अखबार और गपशप में समय गंवाते थे, आज हम इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक फीड्स में खो जाते हैं। हम सुबह उठकर अखबार की उन खबरों में आधा घंटा निकाल देते हैं जिनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं। हम चाय की टेबल पर घंटों दूसरों की गपशप गॉसिप करते हैं। हमें लगता है कि ये हार्मलेस है, लेकिन असल में ये आपके भविष्य की चोरी है। बेनेट की नज़र में जब आप 1 मिनट वेस्ट करते हैं तो आप अपनी संभावनाओं पॉसिबिलिटीज का गला घोंट देते हैं। एक्सरसाइज, अभी रुकिए और सोचिए, कल आपने ऐसा क्या किया जिससे आपकी ग्रोथ हुई? अगर जवाब कुछ नहीं है तो आपने कल खुद के साथ एक छोटी सी चोरी की है। भाग 3, रेशियो 90 मिनट का सीक्रेट टाइम, द मैजिक रूल। होस्ट, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की। बेनेट कहते हैं कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपने 24 घंटों में से 90 मिनट से 2 घंटे का समय रिक्लेम, वापस छीनना कीजिए। जरा गणित लगाइए। काम ऑफिस 8-9 घंटे, नींद 8 घंटे, तैयारी और सफर 2 घंटे, कुल 19 घंटे, बचे हुए 5 घंटे। ज्यादातर लोग इसी समय में थक गए हैं कहकर टीवी या सोशल मीडिया में डूब जाते हैं। बेनेट इन्हीं घंटों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आवर्स कहते हैं। वे कहते हैं कि आपका दिन ऑफिस जाने से शुरू नहीं होता, बल्कि सुबह उठकर काम पर जाने के पहले और आने के बाद से शुरू होता है। सीक्रेट, इसे अपना प्राइवेट मंदिर मानिए। हफ्ते में 3 दिन सुबह या शाम को 90 मिनट का एक ब्लॉक निकालें। इस 90 मिनट में कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपकी ग्रोथ। यही वो समय है जो आपको एक आम कर्मचारी से एक लीडर में बदल देगा। भाग 4, माइंड की ट्रेनिंग 3 स्तंभ, रीडिंग, थिंकिंग, राइटिंग। होस्ट, जैसे शरीर के लिए जिम जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए बेनेट ने 3 कसरत बताई हैं। 1, डीप रीडिंग। बेनेट का मतलब कहानी की किताबें पढ़ना नहीं है। वे कहते हैं ऐसी चीज पढ़ें जो दिमाग को चुनौती दे। कोई ऐसी फिलॉसफी, कोई विज्ञान या कोई ऐसी विधा जिसके बारे में आप नहीं जानते। रोज 30 मिनट ऐसी चीज पढ़ें जो आपको सोचने पर मजबूर करे। 2, गहन चिंतन, थिंकिंग। आज के दौर में हम सोचना भूल गए हैं। जैसे ही हम अकेले होते हैं फोन निकाल लेते हैं। बेनेट कहते हैं कि वॉक करते समय या अकेले बैठकर किसी एक विषय पर गहराई से विचार करें। खुद से सवाल पूछें, मैं यह काम क्यों कर रहा हूं? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? 3, लेखन, राइटिंग। अपने विचारों को कागज पर उतारें।
जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग का सारा कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल जाता है। ये जर्नलिंग की शुरुआत 100 साल पहले बेनेट ने इसी किताब में कर दी थी। भाग 5, 15 मिनट की शक्ति और निरंतरता। होस्ट: अक्सर हमें लगता है कि 15 मिनट में क्या होगा। बेनेट कहते हैं कि समय को छोटे टुकड़ों में बांटिए। बड़े लक्ष्य डराते हैं, लेकिन छोटे टुकड़े प्रेरित करते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट कुछ नया सीखते हैं तो साल भर में आप 182 घंटे इन्वेस्ट कर चुके होंगे। 182 घंटे में आप एक नई भाषा की बेसिक सीख सकते हैं, कोडिंग का एक कोर्स पूरा कर सकते हैं या एक छोटी किताब लिख सकते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये रोज के उन 15-30 मिनटों का नतीजा है जिन्हें दुनिया छोटा समझकर छोड़ देती है। बेनेट सलाह देते हैं कि शुरुआत बहुत बड़े लक्ष्य से न करें, वरना आप थककर छोड़ देंगे। शुरुआत सिर्फ 15 मिनट से करें, लेकिन उसे धार्मिकता के साथ रोज करें। निष्कर्ष: आपकी वैल्यू आपके समय की वैल्यू। होस्ट: अंत में बेनेट एक बहुत गहरी बात कहते हैं, समय का सम्मान करना ही खुद का सम्मान करना है। जब आप कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो असल में आप दुनिया से नहीं, खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मेरी ग्रोथ, मेरी खुशी और मेरा भविष्य मेरी प्रायोरिटी नहीं है। अपनी जिंदगी के 24 घंटों को एक जादू की तरह देखिए। ये हर सुबह आपको नया मिलता है। इसे गिल्ट के साथ नहीं, बल्कि उत्साह और प्लानिंग के साथ जिएं। अर्नोल्ड बेनेट की ये किताब हमें सिखाती है कि हम जीना शुरू करें, सिर्फ सर्वाइव करना नहीं। याद रखिए, यू आर वॉट यू डू विद योर 24 आवर्स। तो दोस्तों, आज से आप अपने सीक्रेट 90 मिनट्स में क्या करने वाले हैं? क्या आप कोई नई भाषा सीखेंगे या अपनी सेहत पर काम करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा कहते हैं कि भाई टाइम ही नहीं मिलता। ऐसी ही किताबों की गहराई को समझने के लिए ऑडियो पन्ना को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले पन्ने के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।